Namaskar. Today we will start with the agroclimatic zones of India. Development of agriculture is a necessity for the economic development of the country as well as for the area, because agriculture is the major economic activity of our country. For the development of agriculture, plans and policies have to be made and implemented. India, being a vast country, has varied physical, social, and economic conditions, and therefore, different policies for different regions are to be made if the area has to be economically uplifted. And so, today we will study about the agroclimatic zones which have been created by the Planning Commission of India for the purpose of making plans and policies for the agricultural development of the country. आज हम भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। कृषि विकास भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कृषि भारत की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। कृषि क्योंकि हमारे यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, यह पूरे भारत में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पद्धति और अलग अलग प्रकार से की जाती है। भारत में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों का शस्य स्वरूप भी विभिन्न है और इसलिए विभिन्न क्षेत्रों को समझने के लिए और उनके स्थानीय कंडीशंस के हिसाब से प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाने के लिए भारत को योजना आयोग ने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है और आज से हम भारत के इन्हीं कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन आरंभ करेंगे। भारत की धरातलीय बनावट, तापमान और वर्षा तथा मृदा के वितरण में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। भारत एक विशाल देश है जहाँ पे सभी प्रकार के भौगोलिक स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर में हिमालयाज़ हैं, सेंटर में नदी मैदान और थार का मरुस्थल, और जो सदर्न रीजन है वो प्रायद्वीपीय भारत, वो एक पठारी क्षेत्र है जिसके दोनों तरफ तटीय मैदान हैं। तो इस तरीके से संपूर्ण भारत में धरातलीय बनावट तो डिफरेंट है ही। तापमान और वर्षा भी भारत की सभी स्थानों में हमें विभिन्नता से देखने को मिलती हैं। हिमालय क्षेत्र क्योंकि पर्वतीय उच्च भूमि क्षेत्र हैं, यहाँ का तापमान और दक्कन पठार का तापमान बिल्कुल वितरण में बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। किंतु जो एक समानता हमारे यहाँ है कि संपूर्ण भारत में मॉनसूनी जलवायु है और संपूर्ण भारत को वर्षा मॉनसूनी हवाओं से ही मिलती है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि मॉनसून बहुत अनिश्चित और अनियमित हवाएं हैं और इनसे प्राप्त होने वाली वर्षा भी बहुत अनिश्चित और अनियमित है। इसलिए वर्षा का वितरण भी संपूर्ण देश में भिन्नता लिए हुए है। धरातलीय बनावट और जलवायु किसी क्षेत्र में मृदा के वितरण को प्रभावित करती है और जब धरातलीय बनावट और जलवायु में भिन्नता है तो भारत में मृदा के वितरण में भी प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। भारत की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं ने कृषि क्रियाओं और शस्य प्रतिरूपों को प्रभावित किया है, क्योंकि ये जो भौगोलिक गतिविधियां हैं, सामाजिक और आर्थिक जो कंडीशंस हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट रीजन्स के, ये सब उस क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करते हैं।
वहाँ पे किस प्रकार का शस्य स्वरूप होगा, शस्य और पशुपालन का कितना संयोजन होगा, क्या वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो मैकेनाइज्ड है या फिर वो अभी भी पारंपरिक तरीक़ों से की जा रही है, वो जीविकोपार्जन कृषि है या व्यापारिक कृषि है, ये डिपेंड करेगा उस क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक कंडीशंस से, वहाँ के कृषकों की आर्थिक स्थिति और वहाँ के कृषकों की सामाजिक स्थिति के अनुसार। और क्योंकि ये पूरे भारत में भिन्नता लिए हैं, तो इसलिए भारत में कृषि क्रियाओं और शस्य प्रतिरूपों में भी हमें स्थानीय भिन्नता देखने को मिलती है। कृषि विकास एवं नियोजन की दृष्टि से भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत में कृषि के विकास एवं नियोजन की दृष्टि से भारत के योजना आयोग दैट इज़ प्लानिंग कमीशन और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण ने नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने देश को 1976 में 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया और वो इस प्रकार से विभक्त किया गया कि विभिन्न प्रदेशों के लिए विभिन्न नीतियाँ बनाई जा सकें और उनको क्रियान्वित किया जा सके उन क्षेत्रों के कृषि विकास के लिए। तो भारत की जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स थी वो आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। ये जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इसमें पहली है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, सेकंड उत्तर पूर्वी प्रदेश, ये रहा असम रीजन, उसके जिसे कि कई लोग पहले प्रदेश को उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश को वेस्टर्न हिमालयन रीजन कहते हैं, जो सेकंड वाला है जिसे हम उत्तर पूर्वी प्रदेश या ईस्टर्न हिमालयाज़ कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा लोअर गंगा प्लेन्स या निम्न गंगा के मैदान, फिर फोर्थ है मिडिल गंगा प्लेन्स एंड फिफ्थ है निचला गंगा मैदान। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारे जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो इस मानचित्र में दर्शाए गए हैं। तो भारत को इस तरीके से नीति आयोग और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने इन 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। जो पहला कृषि जलवायु प्रदेश है उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश या द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, जिसे कि हिमालयन रीजन के नाम से भी कई जगह डिनोट किया गया है। यह इस प्रदेश का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में है। इसमें अनेक हिमाच्छादित पर्वत चोटियाँ, कटा फटा धरातल, पर्वतों का तीव्र ढाल, उन पर्वतों से निकलने वाली सदावाहिनी नदियाँ और विषम ढालों पर पतली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यह जो पर्वतीय प्रदेश है यहाँ पर सदाबहार और पतझड़ वन हमें देखने को मिलते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि धरातलीय दृष्टि से यह एक बहुत विषम प्रकार का क्षेत्र है जहाँ पर ऊंचे पर्वत और तीव्र पर्वतीय ढाल और नदी घाटियाँ पाई जाती हैं। तापमान और वर्षा की दृष्टि से भी यह क्षेत्र इस तरीके का क्षेत्र है क्योंकि पर्वत हैं तो ऊंचाई के अनुसार तापमान और वर्षा का प्रकार और वितरण बदलता रहता है, पर सामान्य तौर से यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु मृदुल तथा शीत ऋतु कठोर होती है। कम तापमान, हिमपात के कारण शीत ऋतु में कृषि कार्य डिफ़िकल्ट होता है। इस प्रदेश में कई जो कृषि कार्य है
वो जनरली वैली रीजन्स में या घाटी प्रदेशों में सीमित है, जैसे कि कश्मीर की घाटी, दून की घाटी और चंबा घाटी। जो घाटी क्षेत्र हैं या पर्वतों के तलीय क्षेत्र हैं, उनमें खरीफ के मौसम में चावल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मक्का की फसलें महत्वपूर्ण हैं। गेहूँ, जौ, जई और मटर की फसलें रबी में बोई जाती हैं। ये फसलें मई जून में काटी जाती हैं। यह कृषि जलवायु प्रदेश अपने फलों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। सेब, लीची, बादाम, एप्रिकॉट, अखरोट, चेरी, नाशपाती यहाँ पर उगाए जाते हैं और कश्मीर की केसर तो विश्व प्रसिद्ध केसर है। यहाँ के जो ऊंचे पर्वतीय प्रदेश हैं, वहाँ पर पशुचारण किया जाता है। इस क्षेत्र में आवागमन के साधनों की कमी है और साथ ही यहाँ पर भूस्खलन भी होता रहता है और पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के कारण मृदा अपरदन भी सामान्यतः एक मेजर प्रॉब्लम है। इसी के साथ ही धुंध युक्त मौसम भी कृषि कार्य में बाधा डालता है। यहाँ पर अभी तक जो एंसिलरी सर्विसेज हैं कृषि की, जैसे कि विपणन और भंडारण की सुविधाएं, वो भी अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हैं। यहाँ के जो कृषक लोग हैं, उनका भी जीवन स्तर अभी निम्न है। उनमें अभी भी शिक्षा का बहुत कुछ अभाव है। निर्धनता इनको नई तकनीकों और उन्नत किस्मों के प्रयोग में बाधा डालती है। तो इसलिए ये कृषि जलवायु प्रदेश विकास के लिए अग्रसर प्रदेश है और यहाँ पर की जो कृषि होती है उसमें बहुत विकास की आवश्यकता है। तो जो स्थितियाँ हैं उनके अनुसार पॉलिसीज़ बना करके इस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। उत्तर पूर्वी प्रदेश, उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये इस उत्तर पूर्वी प्रदेश में सम्मिलित हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी और 7 राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र इस कृषि जलवायु प्रदेश को 2 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। इस प्रदेश में अप्रैल से अक्टूबर तक मॉनसून से वर्षा की बहुतायत होती है। यहाँ पर आर्द्रता पूरे वर्ष बहुत अधिक रहती है। इस प्रदेश की उष्ण और आर्द्र जलवायु वर्ष भर फसल उगाने के लिए अनुकूल है। चावल इस प्रदेश की प्रधान फसल है और ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उनके साथ लाई गई जलोढ़ मिट्टियाँ यहाँ पर जूट, चाय, अनानास, संतरा, आलू और सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं प्रस्तुत करती हैं। इस प्रदेश के पहाड़ी ढालों पर झूमिंग कृषि भी की जाती है। तीसरा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वह है सतलज यमुना का मैदान। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु अर्ध शुष्क एवं महाद्वीपीय जलवायु है। इस क्षेत्र का औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है तथा शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा होती है, जिसे लोकली मावठ कहा जाता है। पंजाब और हरियाणा की कृषि ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति की वजह से विकसित कृषि है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत इसी प्रदेश में हुई थी। इसलिए यहाँ की कृषि का सर्वाधिक मशीनीकरण और आधुनिकीकरण हुआ है।
और उस समय के यहाँ पर इरिगेशन बहुत वेल डेवलप्ड है और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और उन्नत बीजों का उपयोग किया गया हरित क्रांति में और उत्पादन बढ़ाया गया। किंतु अब इस प्रदेश की कृषि में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ पर जल रेचन की समस्या देखने को मिल रही है, वाटर लॉगिंग की, साथ ही मृदा में लवणता और क्षारीयता भी डेवलप होने लगी है। और क्योंकि जो एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन डेवलप किया गया, उसकी वजह से भूमि जल का भी स्तर गिरता जा रहा है और ये कृषि में प्रमुख कठिनाई है। यहाँ का कृषि स्वरूप व्यावसायिक है, जैसा कि हमने अभी देखा कि इस क्षेत्र में हरित क्रांति सबसे पहले शुरू की गई, तो यहाँ पर नवीन कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान, इस जलवायु प्रदेश में गंगा यमुना दोआब और पूर्वी उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। गंगा और उसकी सहायक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जलोढ़ मृदा का यहाँ पर निक्षेप किया जाता है और पूरे वर्ष जल प्रदान किया जाता है, क्योंकि ये सदावाहिनी नदियाँ हैं, इसलिए यहाँ सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मॉनसूनी महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है और इस क्षेत्र में हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि का विकास हुआ है। यहाँ पर गेहूँ, चावल और गन्ने की कृषि में अधिक उन्नति हुई है। इस प्रदेश में आम, अमरूद, नाशपाती और लीची के बागान लगाए गए हैं और कई तरह के तिलहन और दलहन भी उगाए जाते हैं। मध्य गंगा का मैदान, मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार और नागपुर पठार का क्षेत्र इसमें आता है। यहाँ पर जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अभी भी अशिक्षा, रूढ़िवादिता के कारण कृषकों का निम्न जीवन स्तर है। निर्धनता देखी जाती है कृषकों में और जो सामाजिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से जोतों का आकार बहुत छोटा है और ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हरित क्रांति को अपनाने में प्रमुख बाधक है। यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं वह है मृदा का अपरदन, मृदा में क्षारीयता और लवणीयता और जल रेचन की समस्या। यहाँ पर चावल, मक्का, दलहन और गन्ने जैसी फसलों के लिए अनुकूल जलवायु और सुविधाएं हैं। इसके अलावा रबी फसलों में गेहूँ, चना, सरसों उगाई जाती है और आम, लीची, अमरूद तथा केले के बागान इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये थे 5 कृषि जलवायु प्रदेश और अपने अगले वीडियोज़ में हम अन्य कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।